आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन ख़ास नज़र में आपका खैर मकदम है। कश्मीर फाइल्स फिल्म 11 मार्च को रिलीज़ हुई। आज 10 दिन से ज़्यादा हो गया है और इसने अपना नफरती असर दिखाना शुरू कर दिया है। यह फिल्म नहीं बल्कि एक नफ़रत भरा पैगाम है जिसे आपके जहनों में डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो कश्मीर फाइल्स देखने के बाद मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नफरती बयान दिए गए हैं। लेकिन अब दिल्ली से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो एक कश्मीरी नौजवान को होटल में रूम देने से इनकार कर दिया गया है। हालांकि कश्मीरी शख्स ने ओयो ऐप के जरिए होटल का रूम बुक करवाया था, मगर चेक इन के वक्त वीडियो में रिसेप्शन पे बैठी खातून ये कहते हुए नजर आती है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि किसी कश्मीरी को होटल ना दिया जाए। मेरी आईडी है तो आप बुकिंग दोगी नहीं, मतलब मैंने बुक किया ना ओयो से रूम। हाँ जी सर। तो ओयो ने ले लिया। अब आप यहाँ पे चेक इन के टाइम बोल रहे हो कि आईडी थोड़ी दी होगी आपने। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जम्मू कश्मीर की आईडी आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे यहाँ पे। मैं सिंगल पर्सन आया हूँ यहाँ पे, है ना। आईडी दे रहा हूँ, अपनी आधार कार्ड दे रहा हूँ। चलो आधार कार्ड नहीं मानोगे, पासपोर्ट दे दूंगा। तो पासपोर्ट की कहाँ की है? पासपोर्ट भी ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर की होगी। तो क्यों एलो नहीं करोगे आप, जम्मू कश्मीर की आईडी क्यों नहीं एलो करोगे। होटल प्लीजेंट इन है ना ये, जहांगीरपुरी में। रीजन होगा ना कोई, बाकी कुछ नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर की आईडी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो आप। आधार कार्ड है मेरा पूरा यहाँ पे। मैम बताओ ना, गर्मी हो रही है बहुत, जाना है। अब आप अलो नहीं कर रहे हो तो बताओ क्यों नहीं कर रहे हो। सर वो रीजन पूछ रहे हैं मुझसे, कह रहे मैं तो ओयो से बुक किया है। मैं आप बात कर लीजिए। हाँ अच्छा सर, वो नहीं मान रहे लोग। जब पूछो रीजन क्या है, बाकी कुछ। पहले और पुलिस वालों ने मना किया है कि जम्मू कश्मीर की कोई भी आईडी आएगी ना, हम नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने मना किया है जहांगीर पुलिस स्टेशन में। हाँ जी। ठीक है, चलिए मैं उनसे बात कर लेता हूँ पुलिस स्टेशन से। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस और ओयो रूम्स की जानिब से ट्वीट आता है। ओयो ने ट्वीट करके कहा कि हमारे कमरे और हमारे दिल हमेशा सबके लिए खुले हैं। हम इस मामले की जांच करेंगे। और ओयो रूम्स ने होटल को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले की तहकीक करते हुए ट्वीट किया कि दिल्ली के होटलों को दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया जो किसी कश्मीरी को रूम ना दिया जाए। दोस्तों, आज बीजेपी फिल्मों के जरिए अपना हिंदुत्व एजेंडे पर काम कर रही है, जहां दो कम्युनिटियों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। हालांकि अगर हम फैक्ट और फिगर की बात करें कि 1990 से अब तक 50,000 से ज़्यादा कश्मीरी मारे गए, 8,000 से ज़्यादा 10,000 तक लोग गायब हुए और लगभग 40 मास ग्रेव्स हुए। मतलब ऐसे कब्रें जिसमें एक से ज़्यादा लोगों को दफनाया गया। होम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग 219 कश्मीरी पंडित मारे गए, जबकि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित मारे गए। तो नाजरीन, ऐसे झूठे फिल्में बनाकर बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा फैला रही है और आम आदमियों का इससे अपना नैरेटिव बिल्ड कर रही है, जहां इसकी मिसाल दिल्ली में देखी जा सकती है। तो ऐसे फिल्मों से बचें और अपने दोस्त और अहबाब को भी बचाएं। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।